बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं 3 बातों के ऊपर। सबसे पहली बात, सलाम करने का फ़ायदा क्या है। नंबर 2, सलाम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है। नंबर 3, सलाम करने पर अजर व सवाब कितना मिलता है। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में और जिन बातों की हमें ज़रूरत होती है वो बातें इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आप हज़रात के सामने रखूँगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। तो पहली बात, अगर आपने किसी को मुलाकात करते वक्त हेलो कह दिया तो आपके इस हेलो लफ्ज़ से सामने वाले को क्या फ़ायदा हुआ। अब जाहिर है कि उस सामने वाले को तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने किसी को मुलाकात करते वक्त ये अल्फाज कह दिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिसका तर्जमा ये है कि तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें हों, तो इन अल्फाज से ये फ़ायदा हुआ कि आपने सामने वाले को 3 दुआएं दे दी, और दुआ के तो हम सभी मोहताज हैं। और अगर आपने किसी को गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग कहा, यानी सुबह बखैर शाम बखैर, तो इसको अगर दुआ के माना पर हम महमूल कर भी लें तो इस सूरत में जो आपने उसको दुआ दी है वो सुबह और शाम की हद तक महदूद है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो जाए और तुम्हारी शाम अच्छी हो जाए। लेकिन इस्लाम ने हमें जो कलमा सिखाया है वो ऐसा जामे और मुमताज़ कलमा है कि अगर किसी मुखलिस मुसलमान की दुआ और सलाम हमारे हक़ में कबूल हो जाए अल्लाह की बारगाह में, तो हम सारी गंदगी से पाक हो जाएंगे और दुनिया और आखिरत की फलाह हमें हासिल हो जाएगी। तो ये नेमत आपको दुनिया की दूसरी कौमों में नहीं मिलेगी। दूसरी बात, सलाम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इनाम है। हदीस शरीफ में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, वो फ़रिश्तों की जमात बैठी हुई है, वहाँ पर जाकर उनको सलाम करो और वो जो जवाब दें उसको सुनना, क्योंकि वो तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम होगा। चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गए और जाकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो फ़रिश्तों ने जवाब में वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि कहा। चुनांचे फ़रिश्तों ने लफ्ज़ रहमतुल्लाह बढ़ाकर जवाब दिया। तो ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस तरह अता फ़रमाई। तो अगर हम ज़रा सा गौर करें तो ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी बड़ी है कि जिसका कोई हद व हिसाब ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा हमारे लिए बदनसीबी की और क्या बात होगी कि हम इस आला तरीन कलमे को छोड़कर अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग सिखाएं और दूसरी कौमों की नक्काली करें। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा नाकदरी, नाशुक्री और महरूमी की बात और क्या होगी। तीसरी बात कि सलाम करने पर अजर व सवाब कितना मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अफजल तरीक़ा यह है कि मुलाकात करते वक्त पूरा सलाम किया जाए, यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अस्सलामु अलैकुम कह दिया तब भी आपकी तरफ से सलाम अदा हो जाएगा, लेकिन 3 जुमले यानी पूरा सलाम करने पर ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कितना अजर व सवाब मिलता है। एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे, यानी बैठे हुए थे। तो एक सहाबी उस मजलिस में आए और आकर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का जवाब दिया और फरमाया 10। उसके बाद दूसरे सहाबी आए और उन्होंने भी आकर सलाम किया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने भी उनके सलाम का जवाब दिया और जवाब देने के बाद फरमाया 20। उसके बाद तीसरे सहाबी आते हैं तो वो सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सलाम का भी जवाब दिया और उसके बाद फरमाया 30। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि अस्सलामु अलैकुम कहने में इंसान को 10 नेकियों का सवाब मिलता है और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहने में इंसान को 20 नेकियों का सवाब मिलता है।
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں انسان کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ خالی سلام کرنے سے، السلام علیکم کرنے سے اس کی طرف سے سلام کی سنت ادا ہو جاتی ہے، سلام ہو جاتا ہے، لیکن 3 جملے جو بندہ بول دیتا ہے یعنی پورا مکمل سلام کر لیتا ہے، تو اس حدیث میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ اب آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ خالی 30 نیکیاں ہی تو ہے، تو میرے بھائی ان 30 نیکیوں کا اندازہ ہمیں میدان حشر میں کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ جب ہر انسان وہاں پر نفسی نفسی میں ہوگا اور ایک ایک نیکی کو ترسے گا۔ وہ سوچے گا کاش میں دنیا میں رہ کر ایک ایک نیکی کو کر لیتا۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو صبح سے لے کر شام تک اس سلام کے ذریعے سے ہم کتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کو مکمل سلام کرنے میں، پورا سلام کرنے میں 30 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ محترم ناظرین، میں جاتے جاتے آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب بھی سلام کریں تو سلام بالکل صاف الفاظ میں کرنا چاہیے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی الفاظ بگاڑ کر یا مسخ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ ان کے سلام کے الفاظ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی اس نے کیا بولا ہے، تو بالکل الفاظ واضح کر کے بولنا چاہیے السلام علیکم۔ تو محترم ناظرین، یہ 3 باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔